सभी भक्तों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और भक्ति अनमोल विचार चैनल पर आप सभी भक्तों का स्वागत है। वसंत पंचमी के पावन दिन ही माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। जब सृष्टि में अज्ञान, मौन और अंधकार व्याप्त था, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से माँ सरस्वती प्रकट हुई और अपनी वीणा के मधुर स्वर से ज्ञान का संचार किया। उन्होंने मनुष्य को वाणी, लेखन, संगीत और विवेक का वरदान दिया। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनिए और भक्ति अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माँ सरस्वती अवश्य लिखें। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में माँ सरस्वती विद्यादायिनी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है, जिसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये कथा है एक ऐसे गांव की जहां प्रकृति अपनी अनुपम छटा बिखेरती थी, जहां सुबह की पहली किरणें मंदिरों की शिखरों को सुनहला कर देती थी और शाम को आरती के मधुर स्वर पूरे वायुमंडल में घुल जाते थे। उस गांव का नाम था शुभ ग्राम। पर इस शुभ नाम के भीतर ही एक हृदय विदारक मौन छिपा था, एक ऐसा मौन जो एक निर्दोष आत्मा को तिल तिल कर जला रहा था। शुभ ग्राम के एक छोटे से घर में राधा नाम की एक कन्या रहती थी। राधा, कितना पवित्र, कितना मधुर नाम। पर इस राधा के जीवन में केवल कड़वाहट और पीड़ा ही भरी थी। वो जड़ नहीं थी, उसके पैर कमजोर नहीं थे, उसका शरीर पूर्णतः स्वस्थ था। पर विधाता ने उसे एक ऐसी कमी दे दी थी जिसने उसके पूरे अस्तित्व को ही निगल लिया था। वो बोल नहीं सकती थी, जन्म से ही उसके कंठ से कोई स्वर नहीं फूटा था। गूंगी, यही एक शब्द था जिससे उसे पूरे गांव में पहचाना जाता था। एक ऐसा शब्द जो उसके नाम से भी अधिक उसकी पहचान बन गया था। गांव के लोग, ओह गांव के लोग कितने सीधे होते हैं, कितने सरल। पर वही सरलता कभी कभी कितनी निर्मम और क्रूर हो जाती है जब वे अज्ञानवश किसी को अपशगुन या अनहोनी मान लेते हैं। राधा के साथ भी यही हुआ था। जब वो छोटी थी तो बच्चे उसे देखकर डरकर भाग जाते थे, मानो वो कोई भयानक जीव हो। माएं अपने बच्चों को खींचकर अपने आंचल में छुपा लेती थीं, जैसे राधा का मौन उन्हें भी संक्रमित कर देगा। बुजुर्ग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, फुसफुसाते थे, ईश्वर जाने किस कर्म का फल है ये, इस घर में सुख कहाँ से आएगा। बेचारी राधा, वो ये सब सुन तो नहीं पाती थी, पर महसूस अवश्य करती थी। उसके भीतर की आत्मा हर ताने, हर तिरस्कार को एक गहरी घाव की तरह सहेज लेती थी। उसकी आंखें बोल नहीं सकती थीं, पर वे दर्द की अनकही कहानियां सुनाती थीं। उन आंखों में अथाह वेदना थी। एक अनंत प्रश्न था कि मेरा क्या दोष है माँ, क्या दोष है? क्या मैं सचमुच इतनी बुरी हूँ? उसके माता पिता रामदीन और सावित्री अपनी बेटी की इस पीड़ा को देखकर स्वयं भी जीते जी मर रहे थे। रामदीन, एक साधारण किसान, अपनी बेटी को लेकर मंदिर मंदिर भटका, वैद्यों के चक्कर काटे, पर हर जगह से केवल निराशा ही हाथ लगी। सावित्री, एक माँ का हृदय, वो रात रात भर अपनी बेटी के लिए आंसू बहाती। वो राधा से बातें करती, उसे प्यार से समझाती, पर जब उन बातों का कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता तो उसका दिल चूर चूर हो जाता। मेरी बच्ची, मेरी राधा, तू कब बोलेगी, कब माँ कहकर मुझे पुकारेगी? उसकी ये मौन चीख राधा के कानों में नहीं, सीधे उसके हृदय में गूंजती थी। राधा की दिनचर्या भी दर्द से भरी थी। वो सुबह उठती, घर के काम करती, चूल्हा जलाती, बर्तन साफ करती और खेतों में जाकर अपने पिता का हाथ बटाती। वो किसी भी काम से कतराती नहीं थी, बल्कि हर काम को और अधिक लगन से करती, शायद ये दिखाने के लिए कि वो भी किसी से कम नहीं है। पर हर काम के बाद भी उसे वो सम्मान नहीं मिलता था जिसकी वो सच में हकदार थी। बाजार में जब वो सौदा लेने जाती तो दुकानदार उसे देखकर या तो अनदेखा कर देता या फिर बिना कुछ पूछे ही उसके हाथों में सामान थमा देता, मानो वो कोई जीव नहीं बल्कि एक निर्जीव वस्तु हो। क्या मेरी कोई पसंद नहीं? क्या मेरी कोई इच्छा नहीं? ये प्रश्न उसके मौन मन में निरंतर कोलाहल मचाते रहते थे। उसका एकमात्र सहारा था गांव का पुराना बरगद का पेड़ और उसके पास बना छोटा सा शिव मंदिर। बरगद के नीचे बैठकर वो घंटों चिड़ियों की चहचहाहट सुनती, पत्तियों की सरसराहट महसूस करती। उसे लगता था कि प्रकृति उसे समझती है। मंदिर में जाकर वो शिवलिंग के सामने बैठ जाती। उसकी आंखें बंद होती, पर आत्मा पूरी तरह जागृत रहती। उसे लगता था कि ईश्वर ही उसका एकमात्र मित्र है, उसका एकमात्र श्रोता है। वो अपने मन की सारी बातें, सारे दर्द, सारी उम्मीदें महादेव के चरणों में रख देती। कभी कभी वो महादेव के चरणों में बैठे बैठे इतनी भाव विभोर हो जाती कि उसकी आंखें स्वतः ही अश्रुओं से भर जाती। वे अश्रु ही उसकी भाषा थे, वही उसकी प्रार्थना थे। सनातन धर्म की ये भूमि कर्म और भाग्य पर अगाध विश्वास रखती है। राधा भी मानती थी कि शायद ये उसके पूर्व जन्मों का कोई लेखा जोखा है, कोई ऐसा कर्म जिसका फल उसे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। पर उसके भीतर एक अटूट विश्वास भी था
कि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। वो एक दिन अवश्य सुनेगा, अवश्य देखेगा। एक दिन जब बसंत पंचमी का पावन पर्व निकट आ रहा था, पूरे गांव में उल्लास का वातावरण था। बसंत पंचमी विद्या और कला की देवी मां सरस्वती का प्राकट्य दिवस। इस दिन गांव के बच्चे पीले वस्त्र पहनते, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती, सरस्वती वंदना के स्वर गूंजते। गांव के स्कूल में बच्चों को अक्षर ज्ञान दिया जाता और संगीत की शिक्षा प्रारंभ की जाती। हर घर में मां सरस्वती की महिमा गाई जाती। राधा ये सब देखकर और भी उदास हो जाती। उसके लिए ये दिन साल का सबसे पीड़ादायक दिन होता था। उसे याद आता कैसे पिछले वर्ष उसने भी पीले रंग का एक दुपट्टा ओढ़ा था और मंदिर गई थी, पर जैसे ही वंदना आरंभ हुई, गांव के पंडित जी ने उसे इशारे से बाहर जाने को कह दिया था। गूंगी लड़की सरस्वती के मंदिर में क्या करेगी? तू तो अपशगुन है। ये शब्द भले ही उसके कानों तक ना पहुंचे हों, पर उन आंखों का तिरस्कार उसने अपनी आत्मा तक महसूस किया था। वो उस दिन रोती हुई भागी थी, सीधे अपने घर, और घंटों तक अपने आंचल में मुंह छिपाकर सिसकती रही थी। पर इस बार राधा ने कुछ और ही ठान लिया था। उसके भीतर एक अदम्य शक्ति जागृत हो चुकी थी। एक प्रश्न उसके मौन हृदय में आग की तरह धधक रहा था। क्या मुझे अधिकार नहीं मां? क्या मैं तेरे चरणों में अपनी व्यथा नहीं रख सकती? उसने इशारों में अपने माता पिता से कह दिया था कि वो इस बार बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा अवश्य करेगी। रामदीन और सावित्री पहले तो चिंतित हुए, गांव वाले फिर कुछ कहेंगे, पर राधा की आंखों में जो दृढ़ता थी, उसे देखकर वे कुछ बोल न सके। बसंत पंचमी का शुभ दिन आ गया। सुबह से ही पूरे गांव में चहल पहल थी। बच्चे, युवा, वृद्ध सभी पीली वस्त्रों में सजे धजे थे। सरस्वती मंदिर में विशेष श्रृंगार किया गया था। राधा ने भी अपनी मां द्वारा दिए गए साधारण से पीले वस्त्र पहने। मां ने उसके बालों में एक पीला फूल लगा दिया। राधा ने घर से पूजा की थाली तैयार की, हल्दी, कुमकुम, चावल और कुछ पीले फूल। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसका संकल्प अडिग था। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर चली। गांव के लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे। कुछ ने मुंह फेर लिया, कुछ ने दया भरी दृष्टि डाली। पर आज राधा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें केवल मंदिर के द्वार पर टिकी थीं। वो जानती थी ये उसका अंतिम प्रयास है, उसकी आत्मा की आखिरी पुकार। मंदिर में भीड़ थी। पंडित जी आरती की तैयारी कर रहे थे। राधा ने हिम्मत जुटाकर मंदिर के भीतर प्रवेश किया। वो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई, जहां से मां सरस्वती की प्रतिमा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। श्वेत साड़ी में कमल पर विराजमान, वीणा धारण किए, हंस पर आसीन, ज्ञान, कला और वाणी की देवी मां सरस्वती। आरती प्रारंभ हुई। जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता। जब पूरे गांव के कंठों से ये स्वर एक साथ गूंजे तो राधा की आत्मा रो पड़ी। वो भी गाना चाहती थी, वो भी इन स्वरों में अपना स्वर मिलाना चाहती थी, पर उसके कंठ से एक भी ध्वनि न निकल सकी। उसकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बह निकली। वो अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर बैठी रही। उसने आंखें बंद कर लीं और अपने हृदय की सारी पीड़ा, सारी उम्मीदें, सारा विश्वास मां के चरणों में अर्पित कर दिया। मां, मेरी आत्मा की आवाज सुन लो। उसने मौन में प्रार्थना की। मां, मुझे ये वाणी क्यों नहीं दी? क्या मैं इतनी अभागी हूँ? मैं तुमसे धन नहीं मांगती, यश नहीं मांगती, मैं केवल अपनी पहचान मांगती हूँ। मां, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि मैं भी मां कहकर अपनी मां को पुकार सकूं, अपने पिता से अपने मन की बात कह सकूं। मुझे भी इस संसार में एक साधारण मनुष्य की तरह जीने का अधिकार दे दो मां। मुझे भी अपनी भक्ति करने का अवसर दे दो। मेरा मौन अब और सहन नहीं होता मां। उसकी प्रार्थना इतनी तीव्र, इतनी सच्ची थी कि उसे लगा मानो मंदिर की दीवारें कांप रही हों, मानो ब्रह्मांड का हर कण उसकी व्यथा सुन रहा हो। वो घंटों वहीं बैठी रही, जब तक कि मंदिर पूरी तरह खाली नहीं हो गया। पंडित जी ने भी उसे अनदेखा कर दिया, या शायद वे उसकी मौन प्रार्थना की गहराई समझ ही नहीं पाए। अंततः राधा ने अपनी थाली के फूल, हल्दी और कुमकुम मां के चरणों में अर्पित किए और भारी मन पर एक नई आशा के साथ घर लौट आई। रात हुई। राधा बिस्तर पर लेटी थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बसंत पंचमी की सारी घटनाएं उसके मन में घूमती रहीं। आंखों से अश्रु बहते रहे। कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। और तभी स्वप्न में एक अद्भुत स्वर्णिम प्रकाश फैल गया। पूरा कमरा दिव्य आभा से जगमगा उठा। उस प्रकाश के मध्य राधा ने देखा साक्षात मां सरस्वती, श्वेत वस्त्रों में लिपटी, कमल पर विराजमान, एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक धारण किए। उनके मुख से असीम करुणा, असीम शांति और प्रेम की वर्षा हो रही थी। मां की आंखें ऐसी थीं मानो वे राधा की आत्मा के हर कोने को देख रही हों, हर अनकही बात को सुन रही हों। मां ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कोमल मधुर स्वर में कहा, मेरी प्रिय बेटी राधा, तेरी मौन साधना, तेरी अटूट श्रद्धा और तेरी पवित्र भावनाएं मुझ तक पहुंच गई हैं।
इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी पुकार नहीं जिसे ईश्वर न सुने। तूने वाणी नहीं मांगी, तूने केवल अपनी आत्मा की आवाज मांगी है, और तेरी आत्मा मेरे ही संगीत से भरी है, मेरे ही ज्ञान से परिपूर्ण है। कल प्रातः काल जब सूर्य की पहली किरण धरती को स्पर्श करेगी, तब तेरी मौन तपस्या का फल तुझे प्राप्त होगा। तेरा कंठ खुलेगा और उससे केवल मधुर सत्य और प्रेम के स्वर ही फूटेंगे। तू केवल बोलेगी नहीं मेरी बेटी, तू सत्य को गाएगी, तू प्रेम को व्यक्त करेगी और तू ज्ञान का प्रसार करेगी। तेरी वाणी एक नई दिशा देगी, एक नया मार्ग दिखाएगी। उठो मेरी बच्ची, तुम्हारा समय आ गया है। इतना कहते ही स्वप्न भंग हो गया। राधा घबरा कर उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, पर उसके हृदय में एक असीम शांति थी। एक अविश्वसनीय ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित हो रही थी। क्या ये सच था? क्या माँ सरस्वती ने मुझे दर्शन दिए? उसकी आंखें नम थीं, पर उन नम आंखों में पहली बार आशा की चमक थी, विश्वास की एक प्रज्वलित लौ थी। उसने घड़ी देखी, भोर होने में अभी कुछ समय शेष था। वो बिस्तर से उठी और सीधे अपने घर के आंगन में आ गई। आसमान में अभी भी तारे टिमटिमा रहे थे, पर पूरब की दिशा में हल्की सी लाली फैलने लगी थी। राधा ने अपने हाथ जोड़ लिया और उस दिशा की ओर मुख करके बैठ गई जहां से सूर्योदय होने वाला था। उसके हृदय की धड़कनें तेज हो रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अनजाना सा डर, कहीं ये स्वप्न टूट न जाए, कहीं ये आशा फिर से निराशा में न बदल जाए। धीरे धीरे आसमान में लाली बढ़ती गई, पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, ठंडी मंद सुगंधित हवा बहने लगी। और फिर वो क्षण आया जब सूर्य की पहली स्वर्णिम किरण धरती को स्पर्श कर गई। उसने शुभ ग्राम के मंदिरों के शिखरों को स्वर्णिम आभा से चमका दिया। राधा ने आंखें खोली, उसकी पलकों में हल्की सी तपिश थी, उसके होंठ कांपे, खुले, और फिर एक आवाज निकली, एक अस्पष्ट पर स्पष्ट होती हुई आवाज, माँ माँ। ये स्वर इतना क्षीण था कि शायद केवल राधा ने ही सुना हो, पर उस क्षण ये आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी की। राधा अवाक रह गई, उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। उसने अपने कांपते हाथों से अपने कंठ को छुआ। क्या ये सच है? उसने फिर प्रयास किया, इस बार थोड़ा और बल लगाकर, माँ माँ, सावित्री माँ। ये स्वर अब उसके कानों में पूरी तरह स्पष्ट गूंज रहा था। ये उसका अपना स्वर था। उसके मुख से निकले पहले शब्द। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ये आंसू पीड़ा के नहीं थे, न किसी वेदना के। ये तो मुक्ति के आंसू थे, आनंद के आंसू थे, कृतज्ञता के आंसू थे। जिस कंठ ने वर्षों तक मौन साधा था, आज उसी कंठ से जीवन फूट पड़ा था। राधा की आवाज सुनकर उसकी माँ सावित्री, जो पानी भरने बाहर आ रही थी, वहीं ठिठक गई। उनके हाथ से घड़ा छूट गया और धरती पर गिरकर चकनाचूर हो गया। राधा, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आंखों में अविश्वास था। माँ, राधा ने इस बार पूरे कंठ से पुकारा। वो उठी और अपनी माँ की ओर दौड़ पड़ी। सावित्री ने देखा उनकी बेटी, जो बरसों से मौन थी, आज उनकी ओर दौड़ती हुई माँ कहकर पुकार रही थी। उनके शरीर में एक सहरन दौड़ गई। क्या मैं सपन देख रही हूँ? उन्होंने अपने गाल पर चुटकी काटी। दर्द हुआ, अर्थात ये सच था। मेरी राधा। सावित्री जोर से रो पड़ी। उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। वे अपनी बेटी की ओर दौड़ी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। माँ और बेटी एक दूसरे को कसकर थामे खुशी के आंसुओं में डूबती चली गईं। उसी समय राधा की आवाज सुनकर रामदीन भी बाहर आ गए थे। उन्होंने देखा उनकी बेटी राधा अपनी माँ को माँ कहकर पुकार रही है। वे भी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से भी खुशी के अश्रु बह निकले। 20 वर्षों की तपस्या, 20 वर्षों का धैर्य, आज उसका फल मिल गया था। ये समाचार जंगल की आग की तरह पूरे शुभ ग्राम में फैल गया। गूंगी राधा बोलने लगी है, माँ सरस्वती ने उसे वरदान दिया है। गांव के लोग दौड़े दौड़े रामदीन के घर पहुंच गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, राधा सचमुच बोल रही थी। वो अपनी माँ से, अपने पिता से बातें कर रही थी, अपने मन की व्यथा सुना रही थी। उसकी वाणी इतनी मधुर, इतनी स्पष्ट थी, मानो वर्षों के मौन ने उसके भीतर संगीत भर दिया हो। पंडित जी आए, वैद्य आए, गांव के मुखिया आए। सबने राधा को सुना और सबकी आंखें नम हो गई। वे सभी लज्जित थे। जिस कन्या को उन्होंने अपशगुन कहा था, जिस पर तिरस्कार बरसाया था, आज वही कन्या साक्षात माँ सरस्वती के वरदान से दीप्तिमान थी। गांव वालों ने राधा से क्षमा याचना की। हमें क्षमा कर दो बेटी, हम तुम्हें समझ नहीं पाए, हम तुम्हारी पवित्र आत्मा को देख नहीं पाए। राधा ने सबको देखा। उसके चेहरे पर न क्रोध था, न कटुता। उसके मुख से जो पहला संदेश निकला वो था, माँ सरस्वती ने मुझे वाणी इसलिए दी है ताकि मैं प्रेम और सत्य की बात कर सकूं, घृणा की नहीं। राधा अब केवल गूंगी राधा नहीं थी, वो अब वरदानी राधा थी। उसकी वाणी में एक अद्भुत शक्ति थी, एक दिव्य आकर्षण था। वो अब केवल बोलती नहीं थी, वो गाती थी। वो मंदिर में जाकर माँ सरस्वती की वंदना करती, महादेव के भजन गाती। उसके स्वरों में ऐसा जादू था कि जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। उसकी वाणी में ज्ञान की गहराई थी, पवित्रता थी। राधा ने अपने जीवन से ये सिद्ध कर दिया कि वाणी केवल कंठ से ही नहीं निकलती,
वो हृदय से फूटती है, और जो वाणी हृदय से निकलती है वही सत्य होती है, वही पवित्र होती है, और वही ब्रह्मांड में गूंजकर चमत्कार रचती है। माँ सरस्वती ने केवल राधा को वाणी नहीं दी थी, उन्होंने शुभग्राम को और उन सभी को जो ये कथा सुनते हैं विश्वास और करुणा का एक अनमोल पाठ भी पढ़ाया था। ये कथा आज भी शुभग्राम में श्रद्धा और आस्था के साथ गाई जाती है। प्रिय साथियों, वसंत पंचमी व्रत की ये पावन कथा यहीं पर होती है समाप्त। अब आइए माँ सरस्वती की दिव्य वाणी सुने। राधा की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जिसमें करुणा भी है, चेतावनी भी है और आशा की एक गूंजती पुकार भी। मैं माँ सरस्वती हूँ, हाँ वही जिसे तुमने पुस्तकों में देखा, जिसे तुमने मूर्तियों में सजाया, जिसके नाम पर तुमने अक्षर सीखे और फिर उसी माँ को तुमने अपने कर्मों से भुला दिया। मैं माँ सरस्वती हूँ, विद्या की दात्री, वाणी की स्वामिनी। पर स्मरण रखना, मैं केवल बोलने की शक्ति नहीं देती, मैं सत्य बोलने का साहस देती हूँ। हे मानव, हे घोर कलयुग के मनुष्य, हे जीवित प्राणी, हे साधक, आज मैं तुमसे नहीं तुम्हारी आत्मा से बात करने आई हूँ। आज मेरी वाणी आकाश से नहीं उतर रही, आज मेरी वाणी एक तड़पती आत्मा की चीख बनकर तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ी है। हे मनुष्य, क्या तुम जानते हो, जब तुम किसी निर्बल का अपमान करते हो तो सबसे पहले मेरी वीणा का एक तार टूटता है। जब तुम किसी मौन को अपशगुन कहते हो तो मेरी श्वेत साड़ी आंसुओं से भीग जाती है। जब तुम किसी गूंगे को हंसी का पात्र बनाते हो तो मेरी विद्या तुमसे मुंह मोड़ लेती है। मैंने राधा को देखा था, हाँ उसी राधा को जिसकी आंखें बोलती थीं, पर दुनिया ने उसे सुनने से इनकार कर दिया। उसका मौन कोई अभिशाप नहीं था, वो तो तपस्या थी। पर तुम, ओ कलयुग के मनुष्यों, तुमने उस तपस्या को कमजोरी समझ लिया। मैंने देखा जब वो मंदिर के कोने में बैठी रो रही थी, जब उसके आंसू मेरे चरणों पर गिर रहे थे और तुम लोग घंटियां बजाकर अपने पुण्य पर इतराते फिर रहे थे। क्या तुम जानते हो, उस दिन मेरे मंदिर में सबसे पवित्र पूजा उसके आंसू थे। हे मानव, तुम कहते हो ईश्वर सब देखता है, पर जब ईश्वर देखता है तो तुम क्यों भूल जाते हो कि ईश्वर सुनता भी है। राधा की आवाज कंठ से नहीं निकली थी, पर उसकी आत्मा मेरे लोक तक कांप गई थी। मैंने उसे वाणी क्यों दी? इसलिए नहीं कि वो बोल सके, बल्कि इसलिए कि तुम चुप हो जाओ। मैंने उसे वरदान क्यों दिया? इसलिए नहीं कि चमत्कार दिखाऊं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा अहंकार टूट जाए। हे मनुष्य, मेरी चेतावनी ध्यान से सुनो। जिस दिन तुमने दया को कमजोरी समझा, उसी दिन से तुम्हारा पतन शुरू हो गया। जिस दिन तुमने मौन को मूर्खता समझा, उसी दिन से तुम्हारी विद्या केवल शब्द बनकर रह गई। मैं विद्या देती हूँ, पर याद रखना, विद्या का अर्थ डिग्री नहीं होता, विद्या का अर्थ करुणा होता है। जिसके भीतर करुणा नहीं, उसके भीतर मैं नहीं रहती। हे साधक, तू जप करता है, तू मंत्र बोलता है, पर क्या तूने कभी किसी रोती आत्मा की खामोशी सुनी है? यदि नहीं तो तेरा जप केवल शोर है। मैं राधा के साथ थी जब उसने पहली बार माँ कहा। उस क्षण सिर्फ एक लड़की नहीं बोली थी, उस दिन मानवता ने अपनी आत्मा को पुकारा था। हे कलयुग के मनुष्य, अभी समय है। जिसे तुम आज कमजोर समझते हो वही तुम्हारा आईना हो सकता है, जिसे तुम बोझ समझते हो वही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। मैं माँ सरस्वती हूँ, मैं चेतावनी देती हूँ। यदि तुमने अगली राधा को भी रुलाया तो याद रखना, अगला मौन तुम्हारा होगा। तुम बोलोगे पर कोई सुनेगा नहीं, तुम चिल्लाओगे पर कोई समझेगा नहीं। और यदि तुमने किसी मौन का हाथ थाम लिया, यदि तुमने किसी निर्बल को अपना बना लिया, तो समझ लेना मेरी वीणा तुम्हारे जीवन में फिर से बज उठेगी। मैं माँ सरस्वती हूँ, मैं जाती नहीं, मैं देखती रहती हूँ, मैं सुनती रहती हूँ। और जब जब मानवता रोती है, मैं किसी राधा के रूप में धरती पर उतर आती हूँ। अब निर्णय तुम्हारा है। हे मनुष्य, रोना तुम्हें है या रुलाना? प्रिय साथियों, इस वीडियो में वसंत पंचमी की पावन व्रत कथा और माँ सरस्वती की दिव्य वाणी यहीं पर होती है समाप्त। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और भक्ति अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम कामना करते हैं कि जगत की जननी माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माँ सरस्वती, जय हो जगत की जननी, जय हो माँ विद्यादायिनी।